हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिसमें मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज बराबर हो, वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए डैश हो गया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -1 2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 1 3। सो ए बराबर है ए डैश के, मतलब कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट है सेवेंथ क्वेश्चन का, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर होता है, वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है यहाँ पे 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश बराबर 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। अगर हम इस मैट्रिक्स में से -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 और 0। ए डैश बराबर जो कि हमें ए दे रखा है, तो यानी कि -a। जब ए डैश -a के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एट्थ क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है एट्थ क्वेश्चन का, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमें ए मैट्रिक्स दी गई है और हमें शो करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें ए मैट्रिक्स ए दी गई है 1 5 6 7। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो हम ए प्लस ए डैश निकालते हैं, इसे हम पी कह देते हैं। तो मान लेते हैं ये पी के बराबर है, पी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 5 6 7 प्लस मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए 1 6 5 7। तो ऐड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। तो ये आ गया पी हमारे पास। हम मैट्रिक्स पी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2 11 11 14, जिसका मतलब है P = P डैश। और P हमने क्या ले रखा है? A प्लस ए डैश बराबर हो जाएगा A प्लस ए डैश के ट्रांसपोज की, विच मीन्स जिसका मतलब है A प्लस ए डैश इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि उस ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स बराबर है अपने ट्रांसपोज के, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सेकंड पार्ट है, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो हमें ए मैट्रिक्स दी गई है 1 5 6 7, तो इसका ट्रांसपोज हो गया 1 6 5 7। मान लेते हैं Q बराबर है A माइनस ए डैश के, तो ए डैश ए हमें दे रखा है 1 5 6 7 माइनस ए डैश हमने निकाला है, वो आया हमारे पास 1 6 5 7। तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। तो ये आ गया हमारे पास Q। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो Q डैश हो गया हमारे पास 0 1 माइनस 1 0। अगर Q डैश इसमें से इस मैट्रिक्स में से हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1 1 0। तो Q डैश बराबर हो जाएगा माइनस Q के, क्योंकि ये मैट्रिक्स Q के बराबर है। और Q हमने क्या ले रखा है A माइनस ए डैश, तो A माइनस ए डैश बराबर हो गया A माइनस ए डैश के ट्रांसपोज के, यानी कि A माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉरी, ट्रांसपोज इधर आएगा, ये हमारे पास Q है। Q बराबर हमने लिया था A माइनस ए डैश। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसके नेगेटिव के बराबर होता है तो वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, यानी कि A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 1/2 A प्लस ए डैश एंड 1/2 A माइनस ए डैश व्हेन A इक्वल्स टू दिस। हमें मैट्रिक्स A दे रखी है और हमें फाइंड करना है 1/2 A प्लस ए डैश और 1/2 A माइनस ए डैश। सबसे पहले मैट्रिक्स A हमें दे रखी है 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। तो हम A प्लस B निकालते हैं पहले, सॉरी A प्लस ए डैश। A प्लस ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। इसमें हमें ऐड करना है ए डैश। ए डैश है हमारे पास 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0। ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 0 माइनस 1, सॉरी A माइनस A 0, B माइनस C, B माइनस B 0, माइनस A प्लस A 0, 0 प्लस 0 0, C माइनस C 0 और B माइनस B प्लस B 0, माइनस C प्लस C 0, 0 प्लस 0 0, जो कि हो गई 0 मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें A प्लस ए डैश बराबर होगा 0 मैट्रिक्स, यानी 0 मैट्रिक्स के। अब हम A माइनस ए डैश निकालते हैं, 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। इसमें से हमें माइनस करना है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो 0 माइनस 0 0, A माइनस माइनस A तो हो गया 2A, B माइनस माइनस B तो 2B हो गया, माइनस A माइनस 2A, 0 माइनस 0 0, C माइनस माइनस C 2C, माइनस B माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C और 0 माइनस 0 0। नाउ 1/2 A माइनस ए डैश बराबर हो गया 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 के। ये आ जाएगा 1/2 A माइनस ए डैश।
और 1/2 ए प्लस ए डैश आया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। 10th क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें जो मैट्रिक्स दी गई हैं इन्हें हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने अभी पढ़ा था पहले कि अगर कोई मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम पहले ए मान लेते हैं 3 1 5 -1। तो हमने पढ़ा था ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, वेयर ए प्लस ए डैश क्या होता है, इस सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं लेट पी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश एंड क्यू इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। तो ए बराबर हो गया 1/2 पी प्लस 1/2 क्यू। तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 1 -1। नाउ अब हम फाइंड करते हैं पी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश मीन्स 3 1 5 -1। इसमें हमें ट्रांसपोज ऐड करना है, वो है 3 5 1 -1। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 + 3 9 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 -2। ये आ गया पी हमारे पास। क्यू फाइंड करते हैं। क्यू आ जाएगा, क्यू है के माइनस ए डैश मीन्स ए हमें दे रखा है 3 5 1 -1 और ट्रांसपोज हमने अभी निकाला था वो था 3 5 1 -1। सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1 -1 -1 -1 0। तो हमारे पास Q आ गया और P आ गया। तो यानी कि A बराबर 1/2 P प्लस 1/2 Q। तो A बराबर हो गया 1/2। P मैट्रिक्स आई थी हमारे पास 9 6 9 6 6 -2 प्लस 0 4 -4 0। सॉरी 3 + 3 6 होगा यहाँ पे, ये 6 आएगा। तो उससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 + 0 3 3 + 2 5 3 + -2 1 -1 + 0 -1 जो कि है ए। और हमें यही प्रूव करना था कि ए बराबर होना चाहिए 1/2 पी बराबर 1/2 क्यू के, वेयर पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है। सेकंड पार्ट है, इसको हम ए मान लेते हैं। ए = 6 -2 -2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया 6 -2 2। सॉरी ये 2 है यहाँ पे, -2 3 -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 2 -1 3। ये हो गया ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ए का। नाउ हमें शो क्या करना है कि मैट्रिक्स ए बराबर है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के, वेयर
ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मैट्रिक्स ए दी गई है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें ऐड करना है हमें मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, वो दिया गया है हमें 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ऐड कर देते हैं हम दोनों को। अब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 + 6 12 -2 + -2 -4 2 + 2 4 -2 + -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -1 + -1 -2 2 + 2 4 -1 + -1 -2 3 + 3 6। तो ये हो गया ए प्लस ए डैश। अब हम फाइंड करते हैं ए माइनस ए डैश क्या होगा। ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स ए है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है हमें मैट्रिक्स ए डैश, जो कि है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सॉल्व करते हैं इसको। 6 - 6 0 -2 -2 0 2 -2 0 -2 -2 0 -2 0 3 -2 0 -1 -1 0 2 -2 0 -1 -1 0 3 -3 0। यानी कि ये हो गई जीरो मैट्रिक्स, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल्स टू हो गया 1/2 ए प्लस ए डैश हमने निकाला, वो आया है हमारे पास 12 -4 4 -4 4 6 -2 -2 6 प्लस ए 1/2 ए माइनस ए डैश आया है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। डिवाइड करते हैं इससे हम, तो आ गया हमारे पास 12/2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये आ गया ए के बराबर, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 1/2 1 + ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश के बराबर है। और सिमेट्रिक है, ये पार्ट सिमेट्रिक है और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। थर्ड पार्ट है, इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ए डैश है हमारा, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो हमें शो करना है कि मैट्रिक्स ए सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जहाँ पे ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं, ए प्लस ए डैश, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ए प्लस ए डैश क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 -1 -2
-2 1, -4 -5 2, ऐड करना है इसमें हमें 3 3 -1 -2 1 -4 -5 2, 3 + 3 6, 3 -2 1 -1 -5 4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 + -5 -4 -4 + -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4। ये आ गया a + a'। अब हम a - a' फाइंड करते हैं। a - a' 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, माइनस करना हमें ट्रांसपोज ऑफ a जो कि है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर आएगा हमारे पास 3 - 3 0, 3 -2 5, -1 माइनस प्लस 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 3 2, -2 -3 -5 -2 प्लस -2 मीन्स 0, 1 -5 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 5 6, -4 -1 -3 -5 -1 -6 2 -2 0। तो ये हो गया a - a'। फ्रॉम इक्वेशन 1 a बराबर हो जाएगा 1/2। a + a' है हमारे पास 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 + 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। तो -2 हम 1/2 बाहर ले लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 0 6, 1 + 5 6 -5 + 3 ये 3 है, -5 + 3 -2 1 -5 -4 -4 + 0 -4 -4 + 6 2 -5 -3 -8 -4 -6 -10 4 + 0 4। यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिया है, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है। नाउ 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 और ये a के बराबर है। यानी कि हम मैट्रिक्स a को a + a' ये हो और a - a' सिमेट्रिक a + a' सिमेट्रिक है और a - a' स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि हम मैट्रिक्स a को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, इसको हम a मान लेते हैं। a = 1 -1 5 2, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 -1 2। हमें शो करना है कि a सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम में रिप्रेजेंट करनी है। a - a' होता है, सॉरी। हमें यहाँ पर पता है हमें कि a + a' सिमेट्रिक होता है और a - a' स्क्यू सिमेट्रिक होता है। a + a' सिमेट्रिक होता है, a - a' स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम पहले a + a' फाइंड करते हैं।
मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 5 -1 2 और ए डैश है हमारे पास 1 -1 5 2, जो कि हो गई 1 + 1 2 5 + -1 4 -1 + 5 4 2 + 2 4। ए माइनस ए डैश फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 5 -1 2। मैट्रिक्स ए डैश है हमारे पास, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, 1 -1 5 2। 1 - 1 0, 5 - -1 6, -1 - 5 -6, 2 - 2 0। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बराबर हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश है हमारे पास 2 4 4 4। 1/2 ए माइनस ए डैश है हमारे पास 0 -6 6 और 0। 1/2 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो ये हो गया 1 2 2 2 प्लस इसको भी डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 0 3 -3 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1 2 + 3 5 2 + -3 -1 एंड 2। ये ए के बराबर है, यानी कि हम मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे सिमेट्रिक पार्ट होगा 2 4 4 4 और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा 0 6 -6 0। 11th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज आ। हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। मान लेते हैं P बराबर है ए बी माइनस बी ए, तो P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जैसे हमें पता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ना उसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। जब ए बी का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ सिंस A and B are symmetric matrix, जब A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं यानी कि A बराबर होगा A डैश के और B बराबर होगा B डैश के, तो हम लिख सकते हैं P डैश बराबर होगा B A माइनस A B के। तो P डैश माइनस कॉमन ले लेते हैं -1, तो अंदर हो जाएगा A B माइनस B A। ए बी माइनस बी ए क्या है P, तो ए P डैश किसके बराबर हो गया -P के। ए बी माइनस बी ए है P, तो P डैश हो गया बराबर -P के, जिसका मतलब है कि P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और P बराबर क्या ले रखा है हमने ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए भी क्या होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 12th क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस एंड ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई। तो मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। हमें दे रखा है ए प्लस ए डैश बराबर है आई के। अब देखिए ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए डैश मीन्स कॉस
प्लस 2 कॉस, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन कॉस, और साइन कॉस को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा, और ये बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, मतलब 2 कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 के, तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो गया 1/2, कॉस अल्फ़ा 1/2 वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 3 की, तो अल्फ़ा बराबर हो गया पाई बाई 3।